इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। कश्मीरी फिरन और गर्म टोपी में मलबूस इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की वायरल तस्वीर देखकर बेशतर कश्मीरियों का हंसना तो बनता है। यह हंसी तकरीबन 3 साल की शदीद घुटन के बाद पहली बार देखी गई है। कांग्रेस के मकामी कारकुन ज़मीर भट्ट के मुताबिक मौलवी राहुल गांधी का कश्मीर आना, यहाँ की पोशाक पहनना और फिर लंबी खुरदुरी दाढ़ी रखकर सर पे टोपी रखना, मगर क्या वो कश्मीरियों के उस दर्द और करह को महसूस कर सकते हैं जो बीजेपी से पहले खुद कांग्रेस की देन है। 3 बरस कबल अंदरून खुद मुख्तारी पे शब खून मारने के बाद पहली बार तकरीबन 5,000 कश्मीरियों को श्रीनगर की सड़कों पर देखा गया जब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने श्रीनगर पहुंचे थे। बीजेपी जानती है कि जहां बिजली के बल्ब से लेकर महंगाई तक का हर मुतालबा हम क्या चाहते आज़ादी पे मुंतज होता है, वहां लोगों को सड़कों पे जमा होते देखना खतरे से खाली नहीं। गो के पहले सिक्योरिटी के खदशात को जाहिर किया गया, लेकिन फिर साथ ही एहसास हो गया कि हुकूमत के कश्मीर नॉर्मल हो गया है बयानिए पे पानी फिर जाएगा। इसके पेश नज़र मरकज़ी धारे वाली पार्टियां या मेन स्ट्रीम जमातों के कारकुन और सिक्योरिटी के एहलकारों को मकामी मलबूसात पहनाकर राहुल की पैदल यात्रा में साथ चलने की इजाज़त दे दी गई। राहुल गांधी ने इंडिया को जोड़ने की यात्रा में कश्मीर को भी शामिल किया था, जो उन्होंने कन्याकुमारी से 4 माह पहले शुरू की थी। शायद वो समझते हैं कि बीजेपी इंडिया को तोड़ने की पॉलिसी पे गामजन है। कश्मीरियों को उम्मीद थी कि वो अपने ख़ानदान की उस तारीखी गलती पे माफ़ी मांगेंगे जिसको मौरखों ने उनके ख़ानदान की विरासत में शामिल किया है। राहुल के ख़ानदानी पेशरव और आज़ाद इंडिया के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक़वाम आलम के बड़े फोरम में कश्मीरियों को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का अहद पैमान किया था, जिसको वो न सिर्फ भूल गए बल्कि कश्मीर की बर्बादी की दास्तान भी उनके कश्मीर मुखालिफ तजुर्बों से शुरू हो गई थी। इंडिया नवाज कश्मीरी सियासी जमातों के सरबराह और उनके कारकुन राहुल के साथ भारत को जोड़ने के सफ़र में साथ साथ चले, लेकिन उन सब के अफसरदा चेहरों पे बड़े हरूफ में लिखा था कि कश्मीर को तोड़ने के वक्त कश्मीर जोड़ों की यात्रा की जुर्रत तो हमें नहीं हुई, मगर इंडिया जोड़ने में हम फर्मा बरदार गुलामों की तरह आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। जाहिर है कि इंडिया नवाज मकामी रहनुमाओं के लिए इससे बड़ा मौका ही नहीं था कि वो बाहर आने की जुर्रत कर रहे हैं और अपने वजूद को फिर से मनवाने का रिस्क ले रहे हैं, वरना वो अपने वोटरों की नज़रों में भी वो नहीं रहे हैं जिसका वो हमेशा दम भरा करते थे। बेशतर लोगों का यात्रा के साथ चलने की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करना था, जिसकी पॉलिसियों से बकौल लोग पूरी वादी एक जेल के मानद लग रही है। आवाम के बड़े तबके को अगर बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद गुस्सा है तो कांग्रेस से भी कोई प्यार नहीं है। अगर होता तो सियासी साजिशों और इंतखाबी धांधलियों की कांग्रेस की लंबी रिवायात के बावजूद महज 4 या 5 नशस्तों पर ही महदूद नहीं रहती, और वो भी उन नशस्तों पे जो पसमानदा तबके या ख़ास तौर से जम्मू से ताल्लुक़ रखती हैं। राहुल गांधी का इस्तेमाल करते वक्त कश्मीरी भूले नहीं थे कि इल्हाक़ हिंदुस्तान के माहदे के साथ अंदरूनी खुद मुख्तारी की दस्तावेज़ पे पहली ज़रब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी। पहले सियासी जोड़ तोड़ से बड़े सगीर के मुसलमानों को तोड़ा, फिर कश्मीर में सन 53 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के साथ सियासी ठेकेदारों के जत्थे को तैयार करके खुद मुख्तारी को ख़त्म करने का टास्क पंडित जी ने ही दिया था। राहुल गांधी ने बराबर लाल चौक के उस मकाम पर तिरंगा लहराया जहां सन 50 के अवाइल में नेहरू ने अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब के दौरान अहद किया था कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का साथ देंगे। चंद दहाई ही तो गुजर चुके हैं, वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने नेहरू की वो तकरीर भी सुनी थी और आज राहुल की जानिब से तिरंगा लहराने का एक और मंजर देख रहे थे। तवक्को थी कि वो जितनी दिलेरी से नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, उसी दिलेरी से कश्मीर में कह देंगे कि दफ़ा 370 इलाक़े हिंद और जम्मू कश्मीर के माबैन एक पुल था जिसे उड़ाया गया है
اور یہ پل دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئین کے اس شق کو فوراً بحال کیا جائے۔ انہوں نے اس شق کا ذکر کیا اور نہ اس کو بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ آرٹیکل 370 پہ صحافیوں کے بار بار پوچھے جانے سوالوں کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو کیا وہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کی تصدیق کرنے آئے تھے؟ بقول ایک صحافی، کشمیری قوم بے وقوف اور جذباتی قوم ہے، جو ایک تو مقامی جماعتوں کے جھانسے میں فوراً آتی ہے، دوسرا انڈین لیڈرشپ سے اب بھی توقع رکھتی ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کی بات کرے گی۔ 700 سال سے یہی سیاست چل رہی ہے۔ کبھی دورانیوں کو لاتے ہیں، کبھی سکھوں کی حکمرانی چاہتے ہیں، کبھی سامراجی طاقت کے ہاتھوں 75,000 میں بک جاتے ہیں، کبھی مہاراجوں کی جبری مشقت کی سزا کاٹتے ہیں۔ اب حصے بکھرے کر کے کاغذی جمہوریت کا ڈرامہ رچانے میں لگے ہیں۔ راہل گاندھی اسی کاغذی جمہوریت کا ایک تسلسل ہے۔ راہل گاندھی کے بھارت جوڑو بیانیہ کا قومی سیاست پہ کتنا اثر ہوا ہوگا وہ تو ریاستی اسمبلیوں اور اگلے سال پارلیمانی انتخابات میں ضرور نظر آئے گا، مگر جموں کشمیر میں مقامی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کانگریس کی جگہ بی جے پی نے پہلے ہی سنبھال کے رکھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔